दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 23 दिसंबर सन 2024 पोष कृष्ण अष्टमी संवत 2081। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। तिलहन और ऑयल एडिबल ऑयल यानी ऑयल सीड्स एंड एडिबल ऑयल्स, इस पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। याद कीजिए हमारे पिछले अग्रिम अनुमान खाद्य तेलों पर और ऑयल सीड्स पर जो कि सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ये खाद्य तेलों का व्यापार हमेशा से ही बहुत रहस्यमय रहा है। ये आज से नहीं सदियों से इसके ऊपर अग्रिम अनुमान लगाना बहुत मुश्किल भरा रहा है और ग्लोबल लेवल पर इंडियन एनालिसिस की कोई पहचान अभी तक कोई खास बन नहीं पाई थी। लेकिन भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से इस कमी को दूर किया गया। आज अर्जेंटीना, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना जैसे भारतीय अनुसंधान पद्धति के आधार पर विश्लेषण की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और दोस्तों हमारा ये चैनल का उद्देश्य भी यही है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति की विजय की पताका पूरे विश्व में फैलाई जाए। भारत विश्व गुरु है और इसको लगातार आगे बना रहने के लिए प्रयास की जरूरत है, साबित करने की जरूरत है। खाली कहने से विश्व गुरु की मान्यता दोबारा प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों आपका बहुत प्यार और सम्मान हमारे चैनल को मिला है। देश विदेश से लगभग 2,21,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, 9,600 से अधिक शो और 1,52 लाख से अधिक व्यू इस बात की सूचना दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि आपने कितना प्यार और सम्मान दिया है। आज की इस एपिसोड में हम सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे, सरसों की साप्ताहिक समीक्षा। साथ साथ हमारी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सरसों में पिछले सप्ताह गिरावट देखी गई, चाहे सरसों तेल हो या सरसों। पिछले सप्ताह यदि हम सोमवार को देखें कि जयपुर बेंचमार्क 6500 रुपये पर खुला था और शनिवार को 6275 से 6300 रुपये पे बंद हुआ। पिछले सप्ताह सरसों की मांग कमजोर होने से लगभग 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज हो गई। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों की मंदी का असर भी सरसों पर देखने को मिला। मतलब है कि निचले स्तर पर सरसों की खल यानी कॉटन मस्टर्ड सीड ऑयल केक के अंदर कुछ रिकवरी देखी गई। सरसों खल के निर्यात के कुछ सौदे होने के भी समाचार मिल रहे हैं, इससे मांग में सुधार देखने को मिला है। पिछले सप्ताह सरसों खल की कीमत 30 से 35 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त दर्ज हुई है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेलों के में बाजारों में गिरावट के चलते सरसों तेल कच्ची घानी में भी 2 से 3 रुपये किलो की गिरावट देखी गई और सोया के साथ अंतर बढ़ने से सरसों की तेल की मांग भी कमजोर हुई। साथ साथ यदि हम कॉम्पिटिटिव एडिबल ऑयल की बात देखें तो सोया रिफाइंड के अंदर भी 13 दिसंबर को जो 1250 रुपये थे वो घटकर 1210 रुपये रह गए। पाम की बात करें तो 1365 से घटकर ये 1320 रह गए और सनफ्लावर की बात करें रिफाइंड तो ये 1350 से घटकर 1310 रह गए। राइस ब्रान के अंदर भी हम चर्चा करें तो राइस ब्रान के अंदर भी 1250 जो 11 दिसंबर को थे ये घटकर 1220 रुपये रह गए 20 दिसंबर को। मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर जयपुर के अंदर तो साप्ताहिक रूप में बड़ी ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। 14 दिसंबर को ये 1325 रुपये प्रति 10 किलो थे जो 20 दिसंबर को घटकर 1291 रुपये के लोएस्ट लेवल पे देखे गए। कॉटन वॉश के अंदर भी 14 दिसंबर को जो 1205 रुपये के भाव थे ये 20 दिसंबर को 1150 रह गए। तो कुल मिला के सरसों के अंदर एक और दूसरे खाद्य तेलों में गिरावट का माहौल रहा, जिसका पूर्व अनुमान हमने सबसे पहले भी दिया था। दोस्तों हमारा साप्ताहिक अखबार जो मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पे उपलब्ध है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे साप्ताहिक अखबार में हमने सरसों में गिरावट का अग्रिम अनुमान दिया था जो कि अक्षरशः सत्य साबित हुआ। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण ये रहता है दोस्तों कि अग्रिम अनुमान यदि आपको मिलता है, विश्लेषण मिलता है,
तो निश्चित रूप से आपका व्यापार नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। और अक्सर होता यह है कि समय पे माल खरीदना नहीं, समय पे माल बेचना नहीं, और वही एक बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। दोस्तों, सरसों के तेल में गिरावट का प्रमुख कारण कुछ बड़ी मिल्स भी बताई जा रही हैं, जो सरसों के भाव को तोड़कर ही सरसों तेल खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं। इससे सेंटीमेंट कमजोर देखा गया। यदि सरसों की बिजाई की बात करें तो शुरुआती खराब मौसम के कारण ये पिछड़ गई है, लेकिन और अगेती फसल का विकास ठीक से नहीं हो रहा है। लेकिन देर से वही सरसों की फसलों की स्थिति अभी अच्छी बताई जा रही है। जनवरी महीना सरसों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और जिससे उत्पादन की सही स्थिति का आकलन जनवरी महीने में लगाया जा सकेगा। दिसंबर जनवरी में अक्सर क्रशिंग कमजोर पड़ने का अनुमान लगाया जाता है, जिसके चलते सरसों का मौजूदा स्टॉक पर्याप्त रह सकता है। यदि हम देखें तो एक ट्रेंड की बात करें तो दिवाली के बाद सरसों में पिछले 2-3 सालों से देखें तो मंदी देखी गई है। अब महत्वपूर्ण यह रहेगा कि सरसों के अंदर क्या रिकवरी आ सकती है। इसका अग्रिम अनुमान हमने सभी पेड क्लाइंट्स को दे दिया है, या फिर गिरावट होगी, इसका विश्लेषण हमने सभी पेड क्लाइंट्स को दिया हुआ है। आप भी चाहते हैं कि आप दूसरों से आगे रहें, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, तो आज ही संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।